नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इन दिनों यूपी की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। फिर चाहे वो जीजा साली की लड़ाई हो या फिर एनडीए में घमासान की बात हो। दरअसल पल्लवी पटेल ने अपने जीजा आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके जीजा आशीष पटेल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी राय भी रख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी की राजनीति में चल क्या रहा है? कहीं एनडीए में कोई घमासान तो नहीं मचने वाला है? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रशांत देव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सबा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है? यूपी की राजनीति में ये क्या हो रहा है? देखो सबा, जैसा कि अभी आपने बताया कि जीजा साली का एक रेफरेंस दिया, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें किस तरीके से सेंधमारी की बीजेपी ने मतलब मुलायम सिंह के परिवार के ही एक सदस्य को विरोध में खड़ा कर दिया। तो वो उसका एक तरीके से आप जवाब यहां देख सकती हैं कि किस तरीके से मतलब एनडीए के खाते, जो एनडीए की सबसे मजबूत सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, तो जीजा साली यानी कि पल्लवी पटेल को आशीष पटेल के सामने खड़ा कर दिया। तो टिक टैक वाली स्थिति है। लेकिन इसको आप अलग रखिए। अब सवाल ये उठता है कि अभी सिर्फ आप एनडीए में देखिए कि एनडीए में ये घमासान क्यों मचा हुआ है। अब घमासान शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लड़ाई एकदम खुलकर सामने आ गई है। कई दिनों से चल रहा था। शुरू में सबसे पहली चिट्ठी जब अचानक एक प्रमोशन की पॉलिसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जब लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दूसरी बार फिर चिट्ठी लिखी, बार बार उन्होंने इस तरह की आवाज उठाई। और आपको बता दें कि बाल बाल बची हैं अनुप्रिया पटेल, मतलब बहुत मुश्किल से जीत पाई हैं लोकसभा चुनाव। तो अब कुल मिला जुला करके जो तस्वीर अब सामने आ रही है कि जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने सहयोगियों की जरूरत नहीं है? क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आज देखिए एक संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग भाजपा के हैं, उनके समाज से आने वाले, जो चीजों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दो धड़े आ गए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक हो गए पटेल का चल ही रहा है और दूसरा ये, और दोनों ये दोनों अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये ऐसे समाज से आते हैं जिनका की सरकार मतलब एक वोट बैंक बहुत बड़ा ना हो लेकिन बहुत जरूरी जरूर है। वो इसलिए कि बिना इनके सहयोग से कोई सरकार उत्तर प्रदेश से बनती नहीं है। पहले भी कई बार चर्चा में मैंने आपको बताया, जो 36 के आंकड़े मैंने आपको बताए थे, उसमें ये महत्वपूर्ण जिसमें इस तरह की बातें। तो अब सवाल उठता है कि बार बार जो सबसे मजबूत सहयोगी दल है वो इस तरीके से नाराज क्यों है? और अगर नाराज हैं तो बीच में कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है। देखिए अभी तक योगी आदित्यनाथ ने बात को टालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा ये हुआ कि पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी से उस पे सांसद है, उनसे उन्होंने एक मुलाकात कर ली। पल्लवी पटेल से मुलाकात करना कोई भले सामान्य बात हो सकती है, लेकिन वो पल्लवी पटेल जो ध्रुव विरोधी है परिवार और राजनीतिक तौर पर अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस के सोनेलाल के, उनसे मिलना, तो ये दिखाता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से चाह रहा है कि ये इस तरह की घमासान होती रहे। और घमासान अब मंच फेसबुक, सोशल मीडिया पे लगातार बहुत जोरदार तरीके से आप देखिए कि आशीष पटेल जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, अनुप्रिया पटेल के पति हैं और अपना दल के मजबूत नेता है, वो लगातार उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा, सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि आप हिम्मत है तो जांच करके दिखाइए। और बार बार उनके ऊपर मतलब एक उनका पुराना पीएस योगी सरकार के सिटिंग मंत्री पे सनसनीखेज आरोप लगा रहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया पदोन्नति में। और दूसरी तरीके से जो मंत्री हैं अपना दल के कोटे से उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं, मुझ पे आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं, सीबीआई से जांच करा ली जाए। उन्होंने चुनौती देते हैं बार बार सीबीआई से जांच करा लीजिए।
माननीय योगी आदित्यनाथ से और कई बार सिफारिश की कि आप इसकी जांच करा लिए। जो विभाग के सचिव थे उनकी देखरेख में सारा पदोन्नति का काम हुआ, और लेकिन बात वहीं तक सीमित रह जा रही है। बात कहीं इसको कोई अनफोल्ड करने की कोशिश फोल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, परतें लगातार खुलती जा रही हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति दिख रही है, यानी कि एक जो टसल दिखाई दे रही थी लोकसभा चुनाव के पहले, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मतलब एनडीए में मतलब गड़बड़ घोटाला सा दिख रहा है। मतलब बहुत तस्वीर साफ नहीं है जो, और मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से मजबूती बीजेपी में आई है, और उसको हमेशा अपने लोगों से ही खतरा होगा, बाहरी लोगों से तो ठीक है, जनता सबको नकार रही है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम बीजेपी को हमेशा फेस करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में मंत्री है अनुप्रिया पटेल, केंद्र से कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो कोई इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने काम ठीक नहीं किया या आपने गलत काम किया। कोई शायद दे रहा है कि ये सब चलता रहे, और ये कब तक चलेगा, क्यों जिस तरीके से तेवर आशीष पटेल के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई भी समझ सकता है कि शायद ये गठबंधन बहुत दिन तक न चले, और नहीं चले तो फिर आखिर होगा क्या जी, ये एक सवाल खड़ा होता है। होगा क्या कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि पलट के ये उधर चले जाए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आशीष पटेल भी आरोप लगा रहे हैं, आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब खिलौने में चाबी भर दी गई है, तो उनका इशारा किसकी तरफ है? देखिए, वो बार-बार ये कहते हैं खिलौने में चाबी भर दी गई है, यानी कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उनको कोई चाबी भर रहा है, उनको कोई मतलब वो कान में उकसा रहा है कि भाई आप ऐसा करो। वो पहले दिन से इसी बात के संकेत दे रहे हैं, पहले संकेत में बात करते थे, अब खुल के बात कर रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है। वो देखिए, वो जो सूचना निदेशालय के जो प्रमुख हैं, उनकी बात करते हैं, जो मीडिया देखते हैं योगी आदित्यनाथ के, माननीय मुख्यमंत्री को, उनको वो लिख रहे हैं अपने पत्र में कि भाई आप लोग जो है इसको सरकार के स्तर पर इसको तस्वीर साफ कीजिए कि मैं पाक साफ हूं, और सरकार कर नहीं रही है। वो दोनों ही बात कर रहे हैं आशीष पटेल, या तो भाई आप तस्वीर पिक्चर क्लियर कीजिए कि हमने कोई गलती नहीं की, यानी कि योगी मैं आपका मंत्री हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, हमने कोई अनियमितता नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, या तो यह कीजिए, या फिर अगर आपको ये लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया है, मेरे खिलाफ सीबीआई जांच कराइए। दोनों तरह की मांग आशीष पटेल अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट पे बात रख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो साइलेंस ऊपर से बना हुआ है और लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, तो इसके बहुत मायने निकल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अंदर खाने से बार बार खबर आती है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सहयोगी दल, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव पार्टी के मुखिया हैं, उनको लेकर के भी बहुत तनातनी थी लोकसभा चुनाव में, टिकट के लेकर के, और बेटे को टिकट दिया गया तो चुनाव हार गए। तो एक तस्वीर निकल के आई थी कि जैसे कि योगी वर्सेस केंद्र की बहुत चली नहीं टिकट बांटने में लोकसभा, जिसका नुकसान हुआ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन सहयोगियों, ये मतलब उत्तर प्रदेश बीजेपी को, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को ये लगता है कि हमारे जो सहयोगी है वो डेंट कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान हुआ। वो ये ऐसा लगता है, वो ये मान के चल रहे हैं, और इसलिए उनको सहयोगी की जरूरत है नहीं। और केंद्र को ऐसा शायद नहीं लगता, केंद्र को ऐसा लगता तो वो 2 कोटे की लोकसभा में 2 सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी गई थी, जिसमें एक हार गई और एक जीती खुद अपनी सीट। फिर भी वो मंत्री बनी हुई है, केंद्रीय राज्य मंत्री अभी भी है। और तो यहाँ पे केंद्र की तरफ से, केंद्रीय बीजेपी की तरफ से ये लगता है कि नहीं, इनका होना जरूरी है। वो सहयोगियों को, बीजेपी की ये पॉलिसी रही है कि सहयोगियों को मौके के हिसाब से वो नहीं देखते, जो सहयोगी हैं और ईमानदारी से उनके साथ है, उनको साथ रखें। तो ये एक कोशिश है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि उनको सहयोगियों की जरूरत नहीं है, सहयोगी परेशान हो रहे हैं, तस्वीर क्लियर हो नहीं पा रही है। तो कोई, मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटरवीन कोई क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हम दिल्ली में ये चर्चा उतनी जोर से नहीं है, लेकिन रीजनल में आप जाइए, क्षेत्रीय में, तो सबसे बड़ा डिस्कशन यही है उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल डिस्कशन। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो इतनी लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अपने पीडीए में इन ऐसे अगर जो लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे असंतुष्टों को अपने उसमें शामिल करें, तो वो पूरी तरीके से शामिल करने की कोशिश करेंगे। वो तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है,
तो ये नफा नुकसान समझ करके ऐसा किया जा रहा है, या फिर आपसी टसल इतनी ज्यादा है कि जैसे कि कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वही काम हो रहा है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये कहना मुनासिब होगा कि एनडीए में दरारें आने लगी है? देखिए, एनडीए में तो दरार नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि आप अगर ये सवाल पूछे दरार यानी कि नीतीश कुमार को ध्यान में रख करके, तो नीतीश कुमार ने तो मैं तस्वीर एक तरीके से साफ कर दी है, वो बहुत ज्यादा मीडिया क्रिएशन है, कोई भी क्लियर पिक्चर वहां से नहीं आई है। लेकिन यूपीए एनडीए में तो जरूर आई इस बात के पूरी तरीके से आशंका बन रही है, संकेत तो नहीं, आशंका। जिस तरीके की बातें आशीष पटेल लगातार कर रहे हैं, तो साफ लग रहा है कि वो उनका मन खट्टा हो गया है। जैसे कि वो 2 बार उन्होंने मीडिया में ये बात कही, सोशल मीडिया में दी, उन्होंने बाइट्स दी हैं और उन्होंने बार-बार ये बात कही है, तो तीसरी बार वो क्या करेंगे? क्या हाथ खींच लेंगे? हाँ, तो क्या होना है? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आशीष अपना दल के हाथ खींचने से सरकार को असर नहीं पड़ेगा। दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्योंकि ये जो आज के समय में जो पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी राजनीति है, आपको भी पता है सभा कि ये कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गई है। बिल्कुल। दलित, तो उसमें किसी को नाराज होना करके, आप 2026 में नगर निगम के चुनाव है, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो धीरे-धीरे तो इसका क्या असर पड़ेगा? तो हो सकता है कि अभी भी सेंटर वर्सेस स्टेट के टसल में ये सहयोगी दल उत्तर प्रदेश के पिस रहे हो, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपना रोड मैप बना लिया है कि हमें जो करना है अपने हिसाब से करेंगे, और उनको कॉन्फिडेंट होंगे कि वो बिना सहयोगी दलों के वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ऐसे आसार लग रहे हैं, ऐसी मतलब सूचनाएं भी मिल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को ये लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि सहयोगियों को की वजह से उनको नुकसान हुआ। जो सहयोगी उनके साथ होता है वो दूसरे सहयोगी का साथ लें, उससे वो नुकसान हुआ है उनको। तो इसलिए, क्योंकि इतनी बातें तो कभी ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती हैं। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा बातें होने का मतलब है कि दरार पूरी तरीके से आ चुकी है, और कब उसका क्या फैसला लिया जाए, तो यही देखने वाली बात है कि आखिर अब अपना दल क्या करेगा। दूसरी बात से अपना दल के सुर में सुर एक तरीके से कोई विरोध तो नहीं जताया है, लेकिन निषाद पार्टी ने भी ये बात आज कही है, आज या कल बाइट में सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही है कि कुछ लोग जो है मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके समाज के। तो वो भी अपनी बात, एक तरीके से 2 लोग आ गए, और ओम प्रकाश राजभर को तो सभी जानते हैं कि कब वो पट्टी मार दें, कोई उनका भरोसा नहीं है। तो स्थिति बहुत ही सहयोगी दलों के साथ यूपी में दिखाई नहीं देती। चलिए ठीक है, प्रशांत देव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दरअसल अगर बात की जाए यूपी में एनडीए की, तो कहीं न कहीं जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि क्या एनडीए में वाक़ई सब कुछ ठीक चल रहा है? हालाँकि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।